तो दोस्तों हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है और परावर्तन क्या होता है, आपतित किरण क्या होती हैं और परावर्तित किरण क्या होता है और अभिलंब क्या होता है। इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में अच्छे से देखा है और हमने देखा कि सूरज की किरणें जो होती हैं वो श्वेत होती हैं या फिर उसमें 7 रंग में विभाजित होता है तो उसको क्या कहते हैं। अनियमित पृष्ठ क्या होता है या फिर अनियमित पृष्ठ में जो परावर्तित किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल में जान चुके हैं। तो आज का जो चैप्टर होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे जो नेत्र होते हैं, ठीक है, तो उनकी संरचना कैसी होती है, उनकी संरचना से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है, उनकी संरचना किस टाइप से होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बगुणा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और इस चैनल को जितना हो सके अपने फ्रेंडों तक शेयर करें। तो हम देखते हैं कि जो नेत्र होते हैं ना, उनका आकार कैसा होता है। आपको पता है कि उनका आकार एक गोल टाइप का होता है, ठीक है। और उसमें अगर हम देखते हैं कि आईज जो हमारी दिखती हैं तो उसके साइड में क्या होता है, वाइट कलर की होती हैं। तो वो क्या होता है, थोड़ा कठोर भाग होता है, जिससे कि हमारी आंखों क्या मिलती है, एक सेफ्टी मिलती है। अगर हम इसको डीपली देखें कि हमारी आंखों में क्या क्या चीज़ें होती है तो हम पढ़ते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऐसा हमारा गोल आकार का आँख होती है, ठीक है। अब इसका जो हमारा सबसे बाहरी भाग होता है ना, इसमें मैं बोलूँ तो फर्स्ट लेयर होती है वो कार्निया होती है, ठीक है। और आगे हम जब बढ़ते हैं तो इसमें हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमारा क्या होता है, हमारा परितारिका, ठीक है। परितारिका क्यों होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर इसको हम बोलें तो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, ठीक है। परितारिका या फिर आइरिस बोला जाता है। अब देखो जो आइरिस होती है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे आंखों के लिए। जैसे कि इसमें ये हमारा गहरे रंग का एक होता है आइरिस, ठीक। तो ये हमारा क्या करता है कि जो हमारी झिल्ली होती है ना, मीन्स कि हमारा आंखों की जो परितारिका जो होती है, वह जो पुतली होती है ना, जैसे आपने देखा होगा कि टॉर्च को आगे करो तो पुतली छोटी और बड़ी हो जाती है, तो उसके साइज को परितारिका ही नियंत्रित करती है। और अगर जैसे बोलते हैं हम कि किसी की आंखें नीली हैं, किसी की काली हैं या भूरी हैं, तो ये सब भी हमारा किससे डिसाइड होता है, परितारिका ही यह चीज़ डिसाइड करती है, ठीक है। तो जब हमारे आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है तो इसके साइज में क्या क्या परिवर्तन होता है या परितारिका क्या क्या नियंत्रित करती है, इसके बारे में हम देखेंगे अभी। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी आंखों में क्या क्या चीज़ें या क्या क्या भाग होते हैं। जैसे आपने फर्स्ट तो देख लिया कार्निया, ठीक। दूसरा हमारा परितारिका जो कि कलर भी डिसाइड करता है और झिल्ली का साइज बड़ा छोटा सब यही डिसाइड करता है, ठीक है। और थर्ड में देखो यहाँ पे क्या है, पक्षाभ पेशी जो कि हमारे साइड में होती हैं, ठीक है। पक्षाभ पेशी हो गई और बीच का आपको दिख ही रहा होगा, इससे कोई भी अपने चश्मे देखोगे बीच में क्या होता है, उसमें लेंस होता है, तो इसका बीच में क्या हो गया, लेंस होता है, ठीक। अब अगला भाग इसमें क्या, रेटिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिना। और जहाँ से हमारा क्या है, प्रकाशिक तंत्रिका, जहाँ से एक सिग्नल टाइप का जाता है हमारे माइंड को। अब देखते हैं कि जब कोई टॉर्च इसमें पड़ती है ना, टॉर्च की रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है तो आंखों की जो पुतली होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है और कैसे कैसे होता है। तो इसके लिए क्रियाकलाप देखते हैं। और यहाँ पे अगर छोटे बच्चे इसको करेंगे तो एक चेतावनी है कि ज़्यादा जो लेजर टॉर्च होता है उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आंखों को उससे नुकसान हो सकता है। तो क्रियाकलाप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें खास मिलता है। तो अगर हम क्रियाकलाप पढ़ते हैं तो इसमें देखो, अगर क्रियाकलाप पढ़ोगे ना तो उसमें बोला कि टॉर्च अगर किसी के बच्चे की आंखों में अगर आपने चमकाया तो उसकी झिल्ली पे क्या फ़र्क पड़ता है वो देखना है। तो आप कभी देखें कि रात को जब आप कभी बाहर निकलते हैं ना तो जो हमारी झिल्ली होती है वो क्या होती है, बहुत ही बड़ी हो जाती है, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं कि अगर टॉर्च या कोई भी लाइट चमकाते हैं उस पर तो क्या होती है, बहुत छोटी हो जाती है। तो आप एक क्रियाकलाप करके देख सकते हैं और समझ। तो देखो, तो हमने अभी देखा कि रेटिना, देखो रेटिना जो होता है ना, हमारी जो लेंस, जो हमारी लेंस से लाइट जो आती है, प्रकाश जो आता है या जो भी इमेज बनती है वह रेटिना पे जाके ही हमारी फोकस होती है। तो रेटिना क्या होता है, देखो रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है और तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को यह क्या करता है, दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो ये काम ये करता है। अब आगे हम देखते हैं कि तंत्रिका कोशिकाओं के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, तथा जो सालकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। सुग्राही मीन्स क्या होगा कि सूटेबल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यह देख सकते हैं कि जो हमारे जो शंकु होते हैं या फिर जो हमारी जो ये हमारे क्या हैं, जितने भी प्रकार की जो हमारी कोशिकाएं हैं जो तंत्रिका कोशिका, ये क्या करते हैं कि शंकु रंगों, मतलब उनके रंगों को और सूचनाओं को भेजने के काम भी करते हैं। और कुछ एरिया हमारे आंखों में ऐसा होता है जहाँ पे कोई कोशिका नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं, ये याद कर लेना अच्छे से, इसको बोलते हैं हम अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको।
देखो अंध बिंदु जो है ना, ये वर्ड आया है इसमें, तो अंध बिंदु देखो वह बिंदु होता है जहाँ पे क्या होता है कि हमारी आंखें काम करना बंद कर देती है, मीन्स कि उस बिंदु पर हमें कुछ दिखता नहीं है, ठीक है, वो हमारा अंध बिंदु होता है। आगे हम कुछ आंखों की कुछ फैसिलिटी हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं आंखों के बारे में, वो देखते हैं। क्या देखो, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, उसके 1/16 या 1/16 सेकंड तक बना रहता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लें कि 1/16 जो टाइम होता है सेकंड तक यह बना रहता है। यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इसके अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो हमें ऐसा लगेगा क्या चल रहा है, ऐसे वीडियो चल रही होगी। जैसे वीडियो बनती है ना, उसमें क्या होता है कि 1/16 सेकंड पर क्या होता है, वो चित्र हमारे बार बार वो आते हैं, ठीक है, वो मतलब 16 या इससे अधिक दर पर अगर किसी गतिशील वस्तु में के स्थिर प्रतिबिंब बने, मीन्स कि अगर कोई चित्र ऐसे बार बार हमें तब से दिखाए जा रहे हैं ना, तो हमें ऐसा लगेगा क्या हो रहा है, चल रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेना कि इसको हमारा आंखों पर प्रकाश का या कोई भी चीज़ का कितनी देर तक इफेक्ट रहता है, तो 1/16 टाइम तक रहता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक पेज लें और इसके दोनों साइड ऐसे बनाए, एक साइड चिड़िया बनाए, एक साइड इसको बनाए, और अगर उसको घुमाओगे तो ऐसा लगेगा चिड़िया उसी के अंदर है, क्योंकि हमारा क्या है 1/16 टाइम तक हमारे आंखों पे प्रतिबिंब रह रहा है, तो इसलिए हमें क्या लगता है कि वो दोनों एक ही उस पेज पे या एक ही साइड में बने हुए हैं। तो आगे यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुल मिला के इससे क्रियाकलाप से हमें पता चला कि जो 16 प्रति सेकंड की दर या फिर 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड की दर से अगर हमें दिखाए जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि वो क्या है, वीडियो चल रही है। जैसे यहाँ पे ऐसे लग रहा है तो ऐसा लगता है कि जैसे वीडियो चल रही है। बाकी इसमें देखो कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं, जैसे कि हमारी जो पलकें होती हैं क्यों होती हैं, तो हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती हैं, और अनावश्यक प्रकाश हमारी आंखों में ना जाए, इसलिए हमारी पलकें हमारी आंखों के आगे पलकें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यह एसएससी या फिर मैं बोलूँ आईएएस पीसीएस सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देख लें कि यह है, तो हम देखते हैं कि वो पॉइंट क्या है। देखो, नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है, आप सबको पता है कि यंत्र इतना अद्भुत है कि ऐसे तो जो जितनी क्लियरिटी हमारी आंखों से आती है उतना आजकल के कैमरों में भी नहीं है अभी तक। तो देखो, इसमें पहली चीज़ हमें ये जो मेन इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारे नेत्र होते हैं ना, वो पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी अगर कोई भी चीज़ हमें साफ पढ़नी है तो हमें कितना डिस्टेंस पर रखना चाहिए उसको, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, तब हम उस वस्तु क्या कर सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ हमने देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा कि कुछ लोगों को क्या होता है कि दूर की चीज़ें नहीं दिखती और कुछ को नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती, और कुछ को क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे सब धुंधला दिख रहा है। तो जिनको धुंधला दिखता है ना, या वृद्धावस्था में ऐसी चीज़ें ज़्यादातर होती हैं कि उनको धुंधली दिख रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि उनको मोतियाबिंद हो गया है, ठीक है। क्या होता है कि मोतियाबिंद मीन्स कि उनकी आंखों की जो लेंस है ना वो घिस जाती है, फिर उनमें एक वाइट धब्बा टाइप का हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। अब देखो, आप अभी तो इस क्लास में नहीं है, बट ये है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, और आप लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या होता है। तो देखो, जब दूर दृष्टि दोष होता है ना, उसमें क्या होता है कि हमें नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती, दूर दृष्टि दोष में नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती, तो उसको दूर करने के लिए क्या होता है, हमें उत्तल लेंस लगाना होता है, ठीक है। और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती, तो उसके इलाज के लिए क्या होता है कि अवतल लेंस लगाया जाता है, ठीक है। जो चश्मा होता है ना उसमें अवतल लेंस लगाया जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आए होंगे। अब देखते हैं कि हम नेत्रों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। देखो, इतने इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ये इस बॉडी के, तो इनकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। देखो, जो भी चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है ना, उसकी देखभाल ऑब्वियस से करनी चाहिए। तो इसकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं करके। तो नेत्रों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। देखो, ये तो ऐसे आप सभी अंडरस्टैंड है इन चीज़ों से कि हम आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो स्वच्छ पानी से आँखों को धो के और उचित चश्मे का उपयोग करके, और हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि जहाँ पे अधिक लाइटिंग है वहाँ पे ज़्यादा देर आँखों को वहाँ ना देखें, और पढ़ने के लिए अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि दूरी उचित बना के रखें। और क्या बोल सकते हैं कि जब हम क्या होता है, हाँ, संतुलित आहार लें, और विटामिन ए की कमी ना हो, क्योंकि विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। तो अगर विटामिन ए हम भरपूर मात्रा में लेंगे तो क्या होगा कि हमें आँखों की कोई रोग होगा नहीं, ठीक है। और उसको विटामिन ए कहाँ से मिल सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें, जैसे अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन, पपीता, आम, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, ठीक है। इनसे आपको
क्या होता है कि नेत्र रोग होने की कम संभावना होती है। अगर ये चीज़ विटामिन ए आपके पास भरपूर है तो आँखों की समस्या कम होती है। बाकी सब आपको पता ही है कि मोबाइल कम यूज़ करो, ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना यूज़ करो, टीवी ज़्यादा नज़दीक से मत देखो, ठीक है। ये चीज़ें हमारी कुछ हैं कि आँखों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। बाकी ये तो सबको पता ही है आजकल की कैसे कर सकते हैं करके। तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आर्क है यहाँ पे कि क्या आप जानते हैं। तो देखते हैं क्या हम जानते हैं नहीं जानते, इसको पढ़ते हैं। तो आप जब इसको पढ़ेंगे यहाँ पे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, जैसे केकड़ा होता है उसकी आंखें चारों तरफ घूमती हैं तो चारों तरफ देख सकता है, और तितली की आंखें हैं, या फिर जैसे आपको पता होगा जो हमारे जैसे चिड़िया वगैरह होती हैं वो दिन में देखती हैं, और कुछ जैसे उल्लू वगैरह हैं वो रात को देखती हैं। तो ये सब उनकी आंखों के इनके बारे में बताया गया। तो आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। आगे हम जो पढ़ते हैं वो है चक्षु जो हमारे होते हैं मतलब आँखें होते हैं उनकी विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है इसका कि जिसके आंखों में क्या है विकृति है उसकी क्या वो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। देखिए चक्षु विकृति ये होता है कि जब कोई इंसान या तो बचपन से ही अंधा पैदा होता है, ठीक है, या फिर क्या हो गया कि उससे कोई चोट वोट लग गई तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई, ठीक है, या फिर हाँ ये मेन चीज़ें यही होती हैं कि या तो बचपन से हो या फिर किसी बीमारी की वजह से या कोई चोट वोट लगने की वजह से उसके आंखों की रोशनी चले जाए तो उसको बोलते हैं चक्षु विकृति, ठीक है। अब जो चक्षु विकृति होती है ना उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो पढ़ते हैं हम कि इसको कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। देखो जिनकी चक्षु विकृति होती है मतलब वो नहीं देख पाते हैं तो उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कौन से संसाधन है, तो प्रकाशी साधन और प्रकाशी साधन, या तो वो आवाज़ सुन के उसको समझ सकते हैं या फिर स्पर्श करके समझ सकते हैं। तो स्पर्श साधन जिनमें ब्रेल लेखन पाटी तथा सलाका सम्मिलित है। मतलब आप देखते हैं हम कि ब्रेल पद्धति क्या है। देखो ब्रेल पद्धति अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊँ तो ब्रेल पद्धति ऐसी पद्धति इसको कि जो कि जिनकी आँखों की रोशनी नहीं होती है वह टच करके उसको क्या करते हैं, टच करके बता सकते हैं कि हाँ क्या लिखा है, या टच करके उसको महसूस कर सकते हैं, तो उसको ब्रेल पद्धति कहते हैं। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि ब्रेल पद्धति का जन्मदाता कौन था या ब्रेल पद्धति किसने खोजी थी। तो इसको जानते हैं यहाँ पे। तो ब्रेल पद्धति वह है जिसको कि हमारे लुई ब्रेल नामक व्यक्ति ने खोजा था। तो लुई ब्रेल जो थे ना वो स्वयं ही क्या थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके क्या है आँखों की रोशनी नहीं थी। तो उन्होंने क्या करा था कि ये एक ऐसा माध्यम बनाया था जिससे कि जो अंधे लोग होते हैं या जिनकी आंखों की रोशनी नहीं होती है वह भी इस पद्धति द्वारा क्या है कोई भी वर्ड है लिखा है उसको पहचान सकते हैं। तो इसकी खोज उन्होंने 1821 में करी थी, ठीक, 1821 मीन्स की 1821 में इसकी खोज करी उन्होंने। और वर्तमान जो पद्धति अभी बनाई गई है वो 1932 में बनाई गई थी, ठीक है, और इसको ब्रेल कोड कहते हैं। इसको याद कर लेना। ब्रेल बहुत बार आता है कि लुई ब्रेल जो ये ब्रेल कोड है या फिर ब्रेल पद्धति है किसने खोजी, तो लुई ब्रेल ने खोजी थी। आगे अगर हम इसमें पढ़ें जो यहाँ पे हमें बॉक्स में दिखाया कि ब्रेल पद्धति में 63 मतलब कि 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप हैं। और इसके बारे में हम देख सकते हैं जैसे कि हम अंग्रेजी वर्णमाला में से कुछ पैटर्न जैसे इसने लिखा है कि कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ पे सी लिखने का तरीका ऐसे 2 डॉट हो गए, 2 बिंदु हो गए और नीचे ऐसे डैश डैश करके, या ए लिखने का टी लिखने का और पूरा ऐसे कैट करके, तो ऐसे करके लिखा जाता है। ऐसे करके पहचानते हैं कि हाँ क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा है। तो इसको क्या करते हैं कि छू के उसको महसूस करके उसको क्या करते हैं ये पहचान लेते हैं कि हाँ क्या लिखा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं ब्रेल पद्धति कहते हैं। तो जो हमें ब्रेल पद्धति है ये हमने देख लिया कि यह क्या है कि जिनको चक्षु विकृति होती है उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए वो पढ़ने के लिए या फिर कोई भी चीज़ को पहचानने के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जो कि क्या थे चक्षु विकृति में जिनको आँखों की रोशनी जिनकी नहीं थी, फिर भी उन्होंने क्या है कि अंधे होने के बाद भी मीन्स कि उनकी आँखें नहीं भी थी, देख भी नहीं पा रहे थे, नहीं पाते थे, फिर भी उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त करी। जैसे इसमें कुछ है कि दिवाकर एक है जिनने क्या करा था गायन के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए, ठीक। जैसे अगर दूसरा बोलो रविंद्र जैन, ये इलाहाबाद के थे, संगीत प्रभाकर इनको बोला था, संगीत प्रभाकर की इनको उपाधि मिली थी। और यह गीतकार संगीतकार और क्या थे यहाँ पे गायक के रूप में भी अपनी श्रेष्ठता इन्हें दर्शाई। या श्री लाल अडवाणी बोलूँ तो यहाँ पे श्री लाल अडवाणी जो कि स्वयं क्या थे चक्षु विकृति युक्त हैं, उन्होंने क्या भारत में विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारे ऐसे लोग होते हैं ना इनमें एक अद्भुत क्षमता ये अपने आप में क्या कर लेते हैं डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि आँखें नहीं है तो कोई नहीं, वो क्या करते हैं कि अपने अदर कुछ पार्ट को क्या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जिससे कि उनमें एक प्लस पॉइंट ये बन जाता है कि
तो ऐसे लोग अपने अंदर एक अद्भुत क्षमता डेवलप कर लेते हैं कि हमें कैसे काम करना है और एक ही चीज़ की ओर फोकस करके उस चीज़ को अचीव भी कर लेते हैं। तो इस चैप्टर को यहाँ पे समाप्ति की ओर बढ़ते हैं हम और पहले देखते हैं कि चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा। तो जैसे आपने देखा था इसमें पहले पिछले चैप्टर में कि परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन के नियम पढ़े थे हमने, दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सूर्य का प्रकाश कैसा होता है। तो और इस चैप्टर में हमने देखा कि हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग, कार्निया क्या होता है, आइरिस या परितारिका, पुतली या लेंस, रेटिना, ठीक, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। तंत्रिकाएं क्या होती हैं इसमें, सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। और ब्रेल पद्धति का उपयोग किसने करा था सबसे पहले, किसने इसे खोज करी थी और क्या उपयोग होता है इसका। या चाक्षु विकृति जो युक्त व्यक्ति होते हैं वो पर्यावरण के संपर्क या अपनी एक दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता मतलब अधिक विकसित करके अपने अंदर एक असीम क्षमता डेवलप कर लेते हैं, जिससे कि उनके अंदर एक क्या है अलग ही एक डेवलपमेंट हो जाता है। उनके किसी चीज़ को छूकर पहचानने या सूंघने या वॉइस किसी चीज़ की सुन के उसके बारे में जानना, ये सब चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हमने चैप्टर में जानी। तो इस चैप्टर को यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।